हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सीएसआर एक्सपेंसेस के अलाउबिलिटी या डिसअलाउबिलिटी को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन 2 के मुताबिक यदि कोई कंपनी सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट के मुताबिक कोई सीएसआर पर कोई खर्चा करती है तो वो एक्सपेंसेस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अब स्पेसिफिकली उनको डिसअलाउ कर दिया गया है। लेकिन यदि कोई कंपनी सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट के मुताबिक उसके दायरे में नहीं आती, लेकिन वो अपनी मर्जी से कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई एक्सपेंस करती है, तो क्या उस परिस्थिति में भी एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 अप्लाई होगी? यही इशू गुजरात हाई कोर्ट के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया। यह केस 461 आईटीआर पेज नंबर 210 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 19 अप्रैल 2023 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी थी। एसएससी का पिछले 3 सालों के अंदर जो एवरेज लॉस था वो 187.67 करोड़ रुपीस था। इसीलिए सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक एसएससी के ऊपर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं थी कि एसएससी कंपनी सीएसआर पर कोई खर्चा करे। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अपनी मर्जी से सीएसआर के ऊपर कोई खर्चा किया और जब अपनी बैलेंस शीट बनाई और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फाइल करी तो उसके अंदर उस खर्चे को एक्सपेंस के बतौर क्लेम किया। जब असेसमेंट चल रही थी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर, तो असेसिंग ऑफिसर ने उस सीएसआर के एक्सपेंसेस की डिटेल्ड स्क्रूटनी करी और उसको अलाउ भी किया। बाद में जब उस असेसमेंट का ऑडिट हो रहा था तो एक ऑडिट ऑब्जेक्शन आया कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन 2 के मुताबिक जो कंपनी ने सीएसआर एक्सपेंस किया है वो कंपनी को अलाउ नहीं होना चाहिए, गलत अलाउ कर दिया गया है। कंपनी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया और कंपनी की असेसमेंट सेक्शन 147 के अंदर कंप्लीट कर दी गई उस सीएसआर के एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करते हुए। जब ये मैटर गुजरात हाई कोर्ट के सामने पहुंचा तो गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहा कि सबसे पहले तो एसएससी की सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो चुकी है और उस असेसमेंट के अंदर एसएससी को सीएसआर के एक्सपेंसेस को अलाउ कर दिया गया है। तो अब यदि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके सेम इशू के ऊपर असेसिंग ऑफिसर एक दूसरा ओपिनियन लेता है, एक व्यू बनाता है, तो वो एक क्लियर कट चेंज ऑफ ओपिनियन का केस है। सेकेंडली, गुजरात हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन 2 है वो उन केसेस में ट्रिगर होती है जहां पर एसएससी को सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट के मुताबिक कंपल्सरली कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा करना होता है। वो खर्चा सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन 2 के मुताबिक डिसअलाउ होता है। लेकिन यदि सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, उसके ऊपर कंपल्सरी सीएसआर की लायबिलिटी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि कंपनी कोई सू मोटो सीएसआर का एक्सपेंस करती है जो कि एसएससी ये सोचता है कि वो एसएससी के बिजनेस के लिए जरूरी है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 है वो हिट नहीं होगी और एसएससी को सीएसआर का एक्सपेंस जो है वो अलाउ किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी इंसान एट द फेस प्रोविजन को देखता है तो उसको ऐसा लगेगा कि सीएसआर का एक्सपेंस है वो अलाउ नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉ के अंदर एक छोटे छोटे शब्दों की वजह से या छोटे छोटे फैक्ट्स में चेंज होने की वजह से पूरा सिचुएशन जो है वो बदल जाती है, टर्न अराउंड हो जाती है। इसीलिए हर मैटर को बड़ी बारीकी से एग्जामिन करके लड़ा जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 461 ITR पेज नंबर 210 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।